हेलो क्रिकेट के पूरे फैंस नमस्कार। आप देख रहे हैं डीएनपी स्पोर्ट्स। मैंने पहले बोला क्रिकेट के पूरे फैंस, इसका मतलब ये है कि आप विमेंस का हाईलाइट देखने जा रहे हैं। डब्ल्यूपीएल शुरुआत हुई है आज 14 फरवरी से। हालांकि आज वैलेंटाइंस डे है बट दिन अब बीत चुका है, रात आ चुकी है, रात के 11 बज चुके हैं, 11 के आसपास वक्त हो चुका है। और यहाँ डब्ल्यूपीएल का पहला मैच खेला गया गुजरात जायंट्स और आरसीबी के बीच। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जो पिछले अभी डिफेंडिंग चैंपियन है और पिछले साल चैंपियन का खिताब अपने नाम करके आई है, डब्ल्यूपीएल का खिताब अपने नाम करके आई है। तो आरसीबी वैसे ही डिफेंडिंग चैंपियन है और ये मैच खत्म हो चुका है और आरसीबी ने स्मृति मंदाना की कप्तानी में आरसीबी ने ये मैच अपने नाम कर लिया है। 201 का बड़ा टारगेट जीजी ने दिया था। गुजरात जायंट्स ने 201 जैसा बड़ा टारगेट आरसीबी को दिया था और आरसीबी ने बड़ी ही आसानी से वो अपने नाम कर लिया। हालांकि इसमें 1.5 ओवर बाकी थे और आरसीबी ने उससे पहले ही 202 रन बना लिए। तो अजय, हमारी बात हो रही थी, आपको तो गुजरात जायंट्स आप सपोर्ट कर रहे थे और मैं आरसीबी, तो बताइए आरसीबी जीत गई, अब क्या? अब क्या आप पार्टी दीजिए। आप अब आरसीबी अगर जीत गई है तो देखिए, सबसे पहले तो स्वागत है। और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, और मुझे एक्चुअली बहुत अच्छी आपकी ओपनिंग लगी, जिस तरीके से आपने इस वीडियो की शुरुआत की है कि क्रिकेट के पूरे फैंस। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वाकई में दिल पर हाथ रख के आप कह सकते हैं कि आप क्रिकेट के पूरे वाले फैन हैं, मतलब आधे अधूरे फैन नहीं है। और रही बात हैप्पी फेस की, कि मतलब जैसे आरसीबी जीत गई तो आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई मैं दुखी हूं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। रिजू, आपको याद होगा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आरसीबी का ही सपोर्टर हूं। और मैं जो हूं सिर्फ इस मैच के लिए आपने आरसीबी को सपोर्ट किया था, इसीलिए मैं इस वक्त जो है गुजरात को मैं सपोर्ट कर रहा था। बट तो आरसीबी ही आपकी जीती। कोशिश नाकाम होगी। थोड़ा और कोशिश करिएगा आप मुझे फंसाने के लिए बातों में। बाकी मैच की बात कर लेते हैं हम लोग। मैच बहुत ही धमाकेदार रहा है, और धमाकेदार मैं इसलिए कहूंगा, भाई वुमेन्स क्रिकेट में बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि 400 रन बन जाए एक T20 गेम में। और इस मैच में ऐसा ही कुछ हुआ है। सबसे पहले तो जो आरसीबी के बैटर्स हैं उन पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आपकी स्क्रीन पर अभी आप देख रहे होंगे आरसीबी के बैटर्स का पूरा स्कोर कार्ड। और अब आप खुश हैं रिजू, तो मैं चाहूंगा डू दी ऑनर्स। जरूर जरूर। स्मृति मंधाना ने ओपनिंग की थी और डेनियल उनके साथ थी। स्मृति मंधाना ने हालांकि इतना बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर पाई। 2 चौके लगे हैं उनकी पारी में, 7 बॉल उन्होंने खेला है और 9 रन बना पाई हैं, और जिसमें से 2 चौके, 8 रन तो ऐसे ही निकल गए। स्ट्राइक रेट काफी बढ़िया रहा, 128 का, तो वो एक चीज जुड़ जाएगी उनके आगे के करियर के लिए। तो 128 का स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा था। वहीं मैं बात करूंगी यार्ड होज की, डेनियल की, जिन्होंने 4 बॉल खेले और 4 रन ही बनाए, मतलब एक चौका लगा और वही 4 रन थे जो उनके नसीब में आए। वहीं बात होगी एलिस पेरी की, मतलब उन्होंने जो शानदार पारी खेली है, अर्धशतक से ज्यादा उन्होंने रन बनाए हैं सिर्फ और सिर्फ 34 बॉल में। और ये कारण बहुत बड़ा रहा आरसीबी की जीत का, जिन्होंने 34 बॉल में 57 रन बना दिए, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के यहाँ लगे। 100, मतलब 167 का स्ट्राइक रेट, 167 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट, ये बहुत बड़ी बात है। और एक जो आरसीबी अभी जीती है उसका सबसे बड़ा कारण भी यही रहेंगी। हालांकि ऋचा घोष ने सबसे ज्यादा लंबी पारी खेली है और वो भी नॉट आउट नाबाद उन्होंने खेली, 27 बॉल पे 64 रन, जिसमें उन्होंने 7 चौके की मदद ली और 6 छक्के। और आप स्ट्राइक रेट देख के तो बिल्कुल ही हिल जाएंगे अजय। 227 का स्ट्राइक रेट ऋचा घोष का रहा है, जो विकेट कीपिंग भी करती है, और उन्होंने 64 रन बनाए हैं। 237 का टारगेट स्ट्राइक रेट, सॉरी मैं माफी चाहूंगी, 237 का स्ट्राइक रेट था उनका। वहीं कनिका आहूजा ने 13 बॉल लिए और 30 रन उन्होंने बनाए, जिसमें उन्होंने 4 चौके लगाए। मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगी, जिन्होंने सबसे लंबी पारी खेली, 64 रन बनाए ऋचा घोष ने,
उन्होंने 7 चौके और 4 छक्के की मदद से ये बड़ी पारी खेली है, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। आपको कैसा लगा? हम तो जीत गए भई, आरसीबी जीत गई। अरे मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे नाचने का मन कर रहा है। और जैसे अभी आप कह रही थी कि स्ट्राइक रेट पर गौर करिए, ऋचा घोष, जब बल्लेबाजी के लिए ऋचा घोष आई थी मैदान पर, तब मुझे लग गया था कि ये मुकाबला जो है आरसीबी की जो विमेन्स टीम है वो जीत जाएगी, क्योंकि शानदार कहते हैं ना कि प्लेटफॉर्म सेट हो गया था। एलिस पेरी ने जबरदस्त तरीके से जो है बल्लेबाजी की थी, और एलिस पेरी की जो बल्लेबाजी रही वो बहुत ही शानदार रही थी। एलिस पेरी ने स्टेज जो है वो सेट कर दिया था। माफी चाहूंगा मैं, कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया था। जो भी लोग वीडियो देख रहे, टेक्निकल ग्लिच के कारण ये स्क्रीन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था। बहरहाल वापस से मैच पर आ जाते हैं, एक बार फिर से आपको स्कोर कार्ड दिखा देते हैं। स्मृति मंधाना और डैनियल व्हाइट हॉट की बात करें तो प्रदर्शन थोड़ा सा निराशाजनक, लेकिन ये सीजन की शुरुआत है तो पहली गलती माफ होनी चाहिए। एलिस पेरी की बात करें तो पिछले सीजन की सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बैटर है। पिछले सीजन आरसीबी अगर चैंपियन बनी है तो उसमें एलिस पेरी के बल्ले का बहुत बड़ा योगदान है। 34 गेंदों में 57 रनों की पारी, आधा दर्जन चौके, 2 गगनचुंबी छक्के, 167.65 की स्ट्राइक रेट। राघवी बिष्ट ने उनका बखूबी साथ निभाया था। 27 गेंदों में 25 रन बनाकर वो आउट हुई, 3 चौके उन्होंने लगाए। लेकिन जब राघवी बिष्ट आउट हुई तब आई मैदान पर वन एंड ओनली भारत की ऋचा घोष। विकेट कीपर बैटर, आरसीबी के लिए विकेट कीपिंग करती है और आरसीबी को मैच भी जिताती है। आरसीबी के लिए आज उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की। 27 गेंदों में 64 रन, 7 चौके, 4 छक्के, 233 से ऊपर का स्ट्राइक रेट। कनिका आहूजा ने उनका बखूबी साथ निभाया। 13 गेंदों का उन्होंने सामना किया। 30 रनों की उन्होंने नाबाद पारी खेली। 230 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की। छक्के उनके पारी में हमने नहीं देखे, लेकिन चौके उन्होंने 4 लगाए। अब अगर गेंदबाजों की बात करें, गुजरात के गेंदबाजों का प्रदर्शन भी आप कह सकते हो कि अगर गुजरात हारी है तो कहीं ना कहीं गुजरात गेंदबाजों के प्रदर्शन की वजह से ही हारी है। उनके गेंदबाजों के अगर हम प्रदर्शन पर गौर करें तो गेंदबाजों ने बहुत ज्यादा निराश किया है। गुजरात के गेंदबाजों ने बहुत ज्यादा निराश किया। कप्तान को देखिए, जब 201 रन बनते हैं ना स्कोर बोर्ड पर, उसके बाद जब आप मैच हारते हो, तो मैंने पिछले वाले वीडियो में यही कहा था रिजू, आपको याद होगा, और आप लोग भी अगर जुड़े थे तो आपको भी याद होगा कि आप 201 रन बनाकर शर्मसार होने वाली हार नहीं झेलते, आप निराशाजनक वाली हार झेलते हो। बहुत मतलब एक औसत दर्जे की गेंदबाजी हुई। अगर 2 गेंदबाज भी अच्छी गेंदबाजी करते, थोड़ा प्रेशर बनाते, तो सूरत हाल कुछ और होता। काशवी गौतम 2 ओवर 22 रन 11 की इकॉनमी। एशली गार्डनर कप्तान, 2 विकेट। देखिए बल्ले से सबसे बड़ी पारी उन्हीं की रही। गेंदबाजी में भी 2 विकेट उन्होंने ही निकाले। 33 रन खर्च किए, 11 की इकॉनमी से 3 ओवर में 2 विकेट निकाले। उसके बाद डिएंड्रा डॉटिन, 3.3 ओवर का उनका स्पेल रहा, 41 रन उन्होंने खर्च किए, 1 विकेट उनको मिला है। लेजेंड है। तनुजा कंवर की बात करें तो 3 ओवर में 29 रन, विकेटलेस रही, 9.70 की इकॉनमी। साइली सदगारे की बात करें तो 4 ओवर का उनका स्पेल रहा, 44 रन उन्होंने खर्च किए, 1 विकेट मिला है। प्रिया मिश्रा की बात करें तो प्रिया मिश्रा भी विकेटलेस रही है। 3 ओवर का उनका स्पेल रहा जिसमें उन्होंने खर्च किए 29 रन। ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मैच से रिलेटेड कुछ तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर चल रही होगी। ये है काशवी गौतम। काशवी गौतम जब आउट हुई तब ऐसा बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि शायद यहाँ पर मैच, माफी चाहूंगा, राघवी बिष्ट की तस्वीर है। जब ये आउट हुई तब ऐसा लगा करके कि शायद ये मुकाबला हार जाएगी आरसीबी, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक सुनामी आनी बाकी थी, और वो सुनामी थी ऋचा घोष की। बिल्कुल, बिल्कुल, एलिस पेरी, ऋचा घोष ने काफ़ी अच्छा खेला जिसके चलते आरसीबी जीत गई। मैं तो अभी से ही आरसीबी को चैंपियन बनते हुए देख रही हूँ, आपको क्या लग रहा है? आरसीबी ने आरसीबी पिछली बार जीता था जैसे। आरसीबी अगर चैंपियन बनती है तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मेरे 2 फेवरेट, मेरे ही क्यों, पूरे भारत के
एक स्मृति मंधाना और एक एलिस पेरी। दोनों फेवरेट्स मेरे जो है वो आरसीबी में ही है, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट सपोर्ट है। बाकी मैं मुंबई से हूँ, मुंबई की टीम भी है, तो जब मुंबई वर्सेस आरसीबी का मैच होगा तो मैं न्यूट्रल हो जाऊंगा, वरना जब मुंबई का मैच होगा मुंबई को सपोर्ट करूंगा, आरसीबी का मैच होगा आरसीबी को सपोर्ट करूंगा। और अच्छी बात है जब आपके पास दो ऑप्शन है, आरसीबी जीतेगी तो बहुत खुश, मुंबई जीतेगी तो नहीं, सॉरी उल्टा बोलूंगा, मुंबई जीतेगी तो बहुत खुश, आरसीबी जीतेगी तो डबल खुश। स्मृति मंधाना एंड एलिस पेरी। बिल्कुल, आज तो आरसीबी वर्सेस जीजी हो गया, कल हमें मुंबई इंडियंस, आपकी फेवरेट टीम, आप जहाँ रहते हैं, आपका जहाँ से जैसे पालन पोषण जिसे कहा जाए वो हुआ है, मुंबई इंडियंस कल खेलते हुए हमें दिखाई देगी। वहीं डीसी उनके साथ मुकाबला है उनका, मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। तो हमारे चैनल पर उसका पिच रिपोर्ट आ गया है, तो जो भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगी आप जाके वो भी देखें, और पिच रिपोर्ट लगातार मिलेगी आपको हमारे चैनल पर, तो चैनल से जुड़े रहें। और विमेन्स क्रिकेट की बात एक बार फिर से मैं करना चाहूंगी, पूरे फैंस अजय, पूरे फैंस हम हैं अजय, पूरे फैंस, क्योंकि हम बात करते हैं विमेन्स की भी और मेंस की भी। बिल्कुल मैं चाहूंगा कि आप इस मैच, मतलब आपको इस मैच में सबसे ज्यादा इम्प्रेस किसने किया है वो मैं आपसे कमेंट लेना चाहूंगा। आप बताइए कि आपको इस मुकाबले में सबसे ज्यादा इम्प्रेस किसने किया है, एलिस पेरी ने या ऋचा घोष ने या मुझे एशली गार्डनर ऋचा ने? घोष ने ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया है। स्मृति मंदाना से मुझे काफी ज्यादा उम्मीदें थी कि वो ज्यादा ओपनिंग करेंगी और लंबा टिकेंगी, पर ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन टीम का साथ जहां मिल जाता है ना अजय, वहां टीम का हम्म। साथ जहां मिल गया एक बार, तो वो जीत तो हासिल हो ही जाती है। बाकी ऊपर नीचे तो गेम चलता ही है, क्रिकेट एक ऐसा गेम है कि आप नहीं चले तो कोई और चला, लेकिन हम मैच जीत गए, मतलब आरसीबी मैच जीत गई, ये बहुत बड़ी बात है। स्मृति मंधाना नहीं चली, कोई नहीं, ऋचा घोष चली, एलिस पेरी चले, तो ये बहुत ही अच्छा है। आरसीबी जीत गई, सबसे बड़ी बात यही, एक बार फिर दोबारा दोहराऊंगी कि आरसीबी स्क्रीन मेरी पर, फेवरेट है। माफी चाहूंगा आपको टोकने के लिए, स्क्रीन पर आपकी एक तस्वीर दिख रही है और वो तस्वीर है एलिस पेरी की। एलिस पेरी की पारी पर आप क्या कहना चाहेंगी? एलिस पेरी ने जिस तरीके से प्लेटफॉर्म सेट किया, एलिस पेरी ही वो महिला है, वो क्रिकेटर है, वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म सेट किया और जिसकी बदौलत आरसीबी की महिला टीम जो कि डिफेंडिंग चैंपियन से अपना पहला मुकाबला जीत पाई। एलिस पेरी पर मैं आपसे चाहूंगा कि आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब दिल से बताइएगा, उनकी पारी आपको कितना इम्प्रेस आप हुई है उनकी पारी से? बिल्कुल, बिल्कुल, एलिस पेरी ने बहुत अच्छी पारी खेली, 34 बॉलों में 57 रन, एक अच्छा जिसमें 6 उन्होंने चौके लगाए हैं, 2